क्या आपने कभी सोचा है, जब आपकी दुनिया उजड़ने लगे तो क्या आप ईश्वर पर विश्वास कर पाएंगे? अगर आपके पास सब कुछ है और एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो जाए, तब आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? आज हम बात करेंगे अय्यूब की, उस व्यक्ति की जिसने अपने विश्वास और धैर्य से इतिहास रच दिया। क्या आप अय्यूब की तरह असहनीय पीड़ा सहने के लिए तैयार हैं? अय्यूब सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं था, वह अपने समय का सबसे ईश्वर भक्त और धर्मी व्यक्ति था। उसकी संपत्ति इतनी बड़ी थी कि उसका नाम हर जुबान पर था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी उसका ईश्वर में अटूट विश्वास। वह अपने बच्चों के लिए रोज बलि देता था ताकि उनके जीवन में कोई पाप न आए। क्या आप भी अपने बच्चों के लिए इतनी गहरी प्रार्थना करते हैं? अय्यूब चैप्टर 1 वर्स 5 में यह लिखा है, अय्यूब अपने हृदय में सोचता था, हो सकता है कि मेरे पुत्रों ने पाप किया हो और अपने मन में ईश्वर का अनादर किया हो। एक दिन स्वर्ग में ईश्वर और स्वर्गदूतों की सभा हो रही थी। अचानक शैतान आया और एक आरोप लगाया। उसने कहा, क्या अय्यूब तुम्हारा भक्त इसीलिए है क्योंकि तुमने उसे सब कुछ दिया है? अगर तुम उसकी सारी संपत्ति छीन लो तो वह तुम्हें श्राप देगा। क्या होगा जब शैतान आपकी भक्ति पर सवाल उठाए? ईश्वर ने शैतान को अनुमति दी, लेकिन एक शर्त रखी, अय्यूब की जान को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। आयमार चैप्टर 1 वर्स 12 में यह लिखा है, प्रभु ने शैतान से कहा, देख, जो कुछ उसका है वह तेरे अधिकार में है, केवल उसकी जान को मत छूना। एक के बाद एक अय्यूब की दुनिया उजड़ने लगी। पहले उसके जानवर लूटे गए, फिर एक भयानक तूफान ने उसके घर को गिरा दिया और उसके सारे बच्चों को मार डाला। अय्यूब घुटनों के बल बैठ गया, लेकिन उसने रोते हुए भी ईश्वर का गुणगान किया। अगर आपका सब कुछ खत्म हो जाए, आपकी संपत्ति, आपका परिवार और आपकी खुशियां, क्या आप फिर भी ईश्वर पर विश्वास करेंगे? अय्यूब चैप्टर 1 वर्स 21 में यह लिखा है, अय्यूब ने कहा, नंगा ही मैं अपनी माता के गर्भ से निकला था, नंगा ही वहां लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। शैतान ने अय्यूब के शरीर को भी नहीं छोड़ा, उसके पूरे शरीर पर फोड़े फुंसी हो गए। वह राख में बैठा अपने घावों को खरोंच रहा था। उसकी पत्नी ने कहा, क्या तुम अब भी अपने ईश्वर से वफादार हो? क्यों न तुम उसे श्राप देकर मर जाओ? क्या आप अपने परिवार के विरोध के बावजूद अपने विश्वास पर डटे रह सकते हैं? अय्यूब चैप्टर 2 वर्स 10 में यह लिखा है, अय्यूब ने अपनी पत्नी से कहा, क्या हम अच्छे को स्वीकार करते हैं तो बुरे को क्यों नहीं? अय्यूब के 3 दोस्त एलिफाज, बिल्दद और सोफर उसे देखने आए। 7 दिनों तक वे चुप रहे, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनके शब्द अय्यूब के दिल को चीर गए। उन्होंने कहा, तूने जरूर कोई पाप किया होगा, तभी ईश्वर ने तुझ पर यह विपत्ति भेजी है। क्या आप उन दोस्तों का सामना कर सकते हैं जो आपके दर्द को समझने की बजाय आपको दोष देते हैं? अय्यूब चैप्टर 19 वर्स 25 में यह लिखा है, अय्यूब ने कहा, मैं जानता हूँ कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। अंततः ईश्वर ने अय्यूब से बात की। उन्होंने उसे उसकी सीमाओं और अपनी महानता का एहसास दिलाया। अय्यूब ने अपनी गलती मानी और कहा, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरा कोई विचार रोका नहीं जा सकता। क्या आप ईश्वर की महानता को समझकर अपने अहंकार और गलतफहमियों को छोड़ सकते हैं? अय्यूब चैप्टर 42 वर्स 5 में यह लिखा है, अय्यूब ने कहा,
अब मेरी आंखों ने तुझे देखा है। ईश्वर ने अय्यूब को दोगुना आशीर्वाद दिया। उसकी खोई हुई संपत्ति वापस लौटी, उसके बच्चे हुए और उसका जीवन फिर से खुशियों से भर गया। क्या आप मानते हैं कि सच्चा विश्वास और धैर्य हमेशा ईश्वर के आशीर्वाद को खींच लाते हैं? अय्यूब चैप्टर 42 वर्स 12 में यह लिखा है, प्रभु ने अय्यूब के अंतिम दिनों को पहले से भी अधिक आशीर्वाद दिया। अय्यूब की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास केवल अच्छे दिनों में नहीं होता, बल्कि तब भी होता है जब जीवन हमें अपने सबसे गहरे अंधेरे में धकेल देता है। धैर्य रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें और जानें कि वह हमेशा आपकी परीक्षा के बाद आपको आशीर्वाद देंगे। फेथफुल विजडम, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि दिलों को छू जाती है।